नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 फरवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। किसान आंदोलन का 5वां दिन, हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, पंजाब में टोल फ्री किए गए। वहीं आज केंद्र किसानों की चौथी मीटिंग होगी। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद। NHM चंडीगढ़ जॉब्स अपडेट। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत चंडीगढ़ में आई भर्ती। दक्षिण हरियाणा के लिए खुशखबरी, नारनौल रेवाड़ी रेलवे लाइन का होगा दोहरीकरण। CBSE ने परीक्षा पैटर्न में किया बदलाव, एग्जाम में छात्रों को मिली ये चीजें ले जाने की मंजूरी, बताएंगे पूरी डिटेल। इनकम टैक्स बचाना है तो 31 मार्च से पहले कर लें ये स्कीम्स में निवेश, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में अब बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चल पाएंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट, इस बजट सत्र में पेश किया जाएगा बिल। आज शाम को होगी सरकार व आंदोलनकारी किसानों के बीच चौथे दौर की वार्ता। किसान नेताओं की मांग कि केंद्र सरकार MSP को कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश लेकर आए। किसान आंदोलन अपडेट। वार्ताओं के दौर के बीच फिर बड़ी इंटरनेट पर पाबंदी, 7 जिलों में लोगों को परेशानी। हरियाणा कांग्रेस नेता अजय यादव अनदेखी से नाराज, इलेक्शन कमेटी से दिया इस्तीफा, कैप्टन बोले नो कमेंट्स। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में एडमिशन प्रोसेस शुरू, PhD में दाखिले के लिए 6 मार्च तक करें आवेदन, 19 विभागों में 113 सीटें। रेवाड़ी में PM मोदी के साथ मंच पर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला, भाजपा जसपा गठबंधन की मजबूती का मिला संकेत। और इसरो का इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च 19 मिनट 13 सेकंड में पृथ्वी से 37,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, 10 साल तक मौसम की सटीक जानकारी देगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में दिन और रात के तापमान में अंतर आ रहा है। मुख्य कारण लगातार मौसम में बदलाव होना है। मौसम बदलने की वजह से फिर से तापमान में उतार चढ़ाव जारी हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक माने तो 24 घंटे में हिसार की रात सबसे ठंडी दर्ज की गई है। यहाँ न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिन में मौसम मार्च जैसा महसूस किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 फरवरी की रात से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में भारी अंतर के कारण लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं 19 फरवरी से प्रदेश में बारिश के आसार जताए गए हैं। चंडीगढ़ समेत 9 जिलों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इसके लिए विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने बताया कि चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर और करनाल में मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना जताई गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चंडीगढ़ की तरफ से लैब तकनीशियन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 फरवरी 2024 दोपहर 1 बजे तक निर्धारित की गई है। लिखित परीक्षा की तारीख 27 मार्च 2024 होगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार मेडिकल प्रयोगशाला में सर्टिफिकेट कोर्स में डिप्लोमा के साथ विज्ञान में 10+2 प्रौद्योगिकी या फिर इसके समकक्ष अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से लैब टेक्नोलॉजी में BSc पास होने चाहिए। आवेदकों को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए कोई फीस नहीं है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच हो सकती है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 19 फरवरी से और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू होने वाली है। छात्रों के लिए गौर करने वाली बात यह है कि इस बार CBSE बोर्ड की ओर से परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। परीक्षा केंद्र में स्टूडेंट्स को पारदर्शी पानी की बोतल और ज्योमेट्री बॉक्स अंदर ले जाने की अनुमति दी गई है। स्कूल यूनिफॉर्म पहनना होगा और एडमिट कार्ड साथ ले जाना न भूलें। परीक्षा सेंटर पर एंट्री टाइम सुबह 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक रहेगा। परीक्षा समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित रहेगा। हरियाणा में 20 फरवरी को बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट सत्र में हरियाणा सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2024 पेश करने जा रही है। इस बिल में इन कॉमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट पर रोक लगाने को लेकर कई मानक निर्धारित किए गए हैं। राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चल पाएंगे। इस बिल में स्टूडेंट्स के मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए कोचिंग में साइकोलॉजिस्ट रखना अनिवार्य किया गया है। इसके बिना वह इंस्टीट्यूट नहीं चला पाएंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट से अच्छे नंबर का वादा दिलाने वाले भ्रामक प्रचार पर भी बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं। कोई भी कोचिंग संस्थान ग्रेजुएट से कम शिक्षा वाले ट्यूटर को अपने यहाँ नियुक्त नहीं कर पाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सूबे को 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। इनमें सबसे बड़ी सौगात रेवाड़ी के माजरा में प्रस्तावित एम्स निर्माण का शिलान्यास रहा। 203 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाले देश के 22वें एम्स में MBBS की 100 सीटें निर्धारित की गई है। 1650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एम्स में 720 बिस्तरों के साथ अस्पताल, 100 सीट के साथ मेडिकल कॉलेज, 60 सीट के साथ नर्सिंग कॉलेज, वहीं 30 बिस्तरों के साथ आयुष ब्लॉक, संकाय और कर्मचारियों के लिए आवास, स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा, रात्रि विश्राम गृह, गेस्ट हाउस, सभागार आदि सुविधाएं होंगी। यहाँ कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी सहित अन्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध होंगी। संस्थान में गहन देखभाल इकाई, आपातकालीन और ट्रामा यूनिट, 16 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाएं, ब्लड बैंक, फार्मेसी आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में नवनिर्मित ज्योतिसर अनुभव केंद्र का उद्घाटन भी किया। यह अनुभवात्मक संग्रहालय लगभग 240 करोड़ की लागत से बनाया गया है। संग्रहालय 17 एकड़ में फैला हुआ है। यह महाभारत की महाकाव्य कथा और गीता की शिक्षाओं को जीवंत करेगा। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र वह पवित्र स्थल है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का शाश्वत ज्ञान प्रदान किया था। शुक्रवार यानी 16 फरवरी को रेवाड़ी के माजरा में प्रस्तावित एम्स निर्माण कार्य का शिलान्यास करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में कई रेलवे लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी प्रदान की है। इसी कड़ी में रेवाड़ी नारनौल के बीच सिंगल रेलवे लाइन को दोहरा किया जाएगा। 51.85 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य पर 655 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेवाड़ी और राजस्थान के अलवर जिलों को जोड़ने वाले रेवाड़ी काठवास रेलखंड का दोहरीकरण किया जाना है। रेवाड़ी रिंगस फुलेरा रेलमार्ग पर आने वाले इस रेलखंड पर अभी तक सिंगल रेलवे लाइन है। इस रेलवे लाइन के दोहरीकरण से नारनौल क्षेत्र से गुरुग्राम जाने वालों को भी फायदा पहुंचने वाला है। साथ ही भिवानी डोब बाली रेल लाइन जो कि 42.30 किलोमीटर लंबी है और मनेरू भवानी खेड़ा रेलवे लाइन जो कि 31.5 किलोमीटर है का दोहरीकरण भी शामिल है। पीएम मोदी ने रोहतक में हांसी नई रेलवे लाइन को आमजन को समर्पित किया। 68 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन से हिसार से दिल्ली तक का सफर कम समय में अब तय हो पाएगा। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसान नेताओं के बीच मांगों को लेकर एक बार फिर से रविवार यानी आज शाम चंडीगढ़ में बातचीत होगी। इसी बीच पंजाब के किसान नेताओं ने मांग की है कि केंद्र की सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश लेकर आए। दूसरी तरफ पंजाब हरियाणा की सीमा शंभू बैरियर और खनौरी में किसान डटे हुए हैं। किसान आंदोलन के चलते एक बार फिर जहाँ दिल्ली सीमा और धरना स्थलों के आसपास व्यापारी अपने कामकाज को लेकर डरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सामान्य यातायात भी प्रभावित हो रहा है। फ्लाइट और ट्रेनों में भी अब मारामारी है। रविवार को देर शाम किसान प्रतिनिधियों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की वार्ता होनी है। इसको लेकर सभी तरफ सकारात्मक माहौल बना हुआ है। दोनों पक्षों के बीच चौथे दौर की वार्ता 18 फरवरी को शाम चंडीगढ़ सेक्टर 26 में एक बार फिर से होने जा रही है। पिछले 5 दिनों से पड़ रही तेज धूप के कारण दिन के तापमान में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शनिवार को दिन में निकली तेज धूप ने लोगों को मार्च जैसी गर्मी का एहसास करवा दिया। शनिवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस गर्मी ने गेहूं के लिए संकट खड़ा कर दिया है। किसानों के चेहरे पर भी अब चिंता की लकीरें खींच गई हैं, जबकि 19 से 21 फरवरी तक हल्की बादलवाई व बारिश हो सकती है। इस बार दिसंबर और जनवरी में भी बारिश न होने से गेहूं व सरसों की फसल पर संकट के बादल मंडराते रहे। पहले धुंध व पाले ने गेहूं की फसल के लिए संजीवनी का काम किया, लेकिन अब बरसात न होने से और तेज धूप पड़ने से फिर से गेहूं की फसल के उत्पादन को लेकर कृषि विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा तो गेहूं के दाने का रस सूख जाएगा। इसके बाद गेहूं का दाना सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। दाना कमजोर होने से इसका असर गेहूं के उत्पादन पर पड़ेगा। बरसात न होने से चना व सरसों की फसल काली पड़नी शुरू हो जाती है और उसकी बढ़वार भी रुक जाती है, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान अच्छी तरह से सिंचाई करे। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर राजेश सिहाग ने बताया कि 30 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचा तो फिर किसानों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हरियाणा के पंजाब से लगते 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी 2 दिन और बढ़ा दी गई है। अब 19 फरवरी तक इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। 19 फरवरी रात 12 बजे तक हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। पंजाब से चले किसान आंदोलन को हरियाणा के किसान संगठनों का समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। पिछले किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहे भारतीय किसान यूनियन, चढ़ोनी गुट सहित खापे व अन्य किसान संगठन अब पंजाब के संगठनों के समर्थन में आ गए हैं। धीरे धीरे गाँव-गाँव आंदोलन बढ़ने लगा है। व्यक्तिगत SMS, बैंकिंग SMS, ब्रॉडबैंड व लीज लाइन्स पहले की तरह चलती रहेंगी। इंटरनेट बंद होने से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
हरियाणा के जींद की दाड़न खाप के बाद जिले के अन्य खापों ने अब सरकार को रविवार शाम तक का अल्टीमेटम दिया है। जुलाना में हुई नंदगढ़ बारा की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं माजरा खाप, कंडेला खाप ने भी प्रेस बयान जारी कर कहा है कि रविवार यानी आज शाम तक यदि सरकार ने रास्ते नहीं खोले तो सोमवार सुबह जिले की सभी खाप और पंचायतें बैरिकेड्स हटा देंगी और पंजाब के किसानों का साथ देंगी। माजरा खाप ने किसान संगठनों से नाराजगी जताते हुए कहा कि सभी किसान संगठनों को दिल्ली कूच की एक साथ कॉल करनी चाहिए थी। यदि सभी किसान एक साथ कॉल करते तो ऐसी नौबत नहीं आती और किसान अब तक दिल्ली बैठे होते। जुलाना की नई अनाज मंडी में शनिवार को नंदगढ़ बारा की बैठक प्रधान होशियार सिंह दलाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। दलाल ने कहा कि देश की सरकार जवान और किसान को आमने सामने खड़ा कर आपस में भिड़वाने का काम कर रही है। वहीं एमएसपी गारंटी किसानों का हक है और उसे वह लेकर रहेंगे। किसान देश की धुरी है। ढूल खाप पंचायत के प्रधान हरपाल सिंह ढूल ने कहा कि सरकार पंजाब को गाजा व यूक्रेन नहीं बनाए। बैंकिंग सेवाएं, सभी प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं ठप होकर रह गई हैं। सरकार ने 2 साल पहले किसानों की मांगों को मान लिया था। अब कहां गई प्रधानमंत्री की वह गारंटी। और इस प्रकार सभी खाप प्रधानों ने कहा कि दाड़न खाप ने सरकार को रविवार यानी आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद दाड़न खाप जो कदम उठाएगी सभी खाप उसका समर्थन करेंगे। सियासत के तौर पर साल 2024 काफी अहम है। पहले लोकसभा चुनाव होंगे, इसके बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल बजेगा। रेवाड़ी की जनसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। एनडीए गठबंधन की जीत और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को मंच पर साथ बैठाकर एक तरह से भाजपा जसपा गठबंधन की मजबूती का उन्होंने संकेत दिया है। रेवाड़ी में एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद जनसभा के मंच पर एक दिन पहले तक 5 कुर्सी लगने की तैयारी थी। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और एक भाजपा नेता को प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कराने की तैयारी थी। अचानक जनसभा से ठीक पहले योजना बन गई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को उचाना जाना था, लेकिन उनको रेवाड़ी की जनसभा में आने का संकेत दिया गया। अचानक जनसभा से ठीक पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के रेवाड़ी आने का यही मतलब निकाला जा रहा है, क्योंकि मंच पर एक दिन पहले तक 5 कुर्सी लगने की तैयारी थी। रेवाड़ी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 35 मिनट के संबोधन में करीब 17 मिनट कांग्रेस पर हमलावर रहे। उन्होंने बिना नाम लिए प्रदेश में विपक्ष की सियासत की धुरी माने जाने वाले हुड्डा परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के हरियाणा के इतिहास में सबसे दयनीय हालत हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशक तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने से रोड़े अटकाए थे। 1 रैंक 1 पेंशन के मामले में भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को झूठा करार दिया। इसी झूठ की वजह से कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधी से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखने और तरसाने का है। सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। इतिहास के सबसे बड़े घोटाले आतंकवाद, अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस जितना साजिश करती है, जनता उतना ही आशीर्वाद देकर मोदी को मजबूत करती है। मोदी ने कहा कि आज पार्टी के पुराने नेता एक एक कर छोड़कर जा रहे हैं। हालत यह है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। मौजूदा वित्त वर्ष को खत्म होने में अब थोड़ा ही समय बाकी है। ऐसे में अधिकतर टैक्स पेयर्स की तरफ से अभी से ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगर आप भी टैक्स सेविंग को लेकर अभी तक कोई प्लानिंग नहीं कर पाए हैं तो आज की यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी गाड़ी कमाई बढ़ाने के लिए कैसे और कहां निवेश करके टैक्स से बच सकते हैं। आप 31 मार्च 2024 तक कुछ स्कीम में निवेश करके ITR के दौरान डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश कर सकते हैं। यह एक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए भी शानदार विकल्प है। फिलहाल PPF पर 7.1% की दर से ब्याज ऑफर किया जा रहा है। सेक्शन 80C के तहत PPF में सालाना 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स छूट हासिल की जा सकती है। टैक्स सेविंग के लिए अगला विकल्प है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यह भी अच्छी खासी लोकप्रिय है। इस स्कीम में निवेश करके आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की तरह ही सरकार की तरफ से इसकी ब्याज दरों में भी बदलाव कर दिया जाता है। इसमें निवेश करने पर भी आपको 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। वहीं नेशनल पेमेंट सिस्टम यानी NPS एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो भी आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट का लाभ ले सकते हैं। इसमें सालाना 1.5 लाख रुपए और धारा 80 CCD के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपए के निवेश कर सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पार्टी में अनदेखी से नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी कुछ दिनों में कई बार सामने आ चुकी है। इसी के चलते कैप्टन अजय सिंह यादव ने हरियाणा इलेक्शन कमेटी और राजनीतिक मामलों के लिए बनी कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। कैप्टन खासकर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया से भी नाराज है। 5 दिन पहले कहा था कि वे प्रभारी की सोच से आश्चर्यचकित हैं। चुनाव को लेकर हरियाणा में बनी कांग्रेस की कमेटी में कैप्टन के समर्थकों को जगह नहीं मिल पाई है। दरअसल कांग्रेस में पूरा विवाद गुरुग्राम लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर खड़ा हुआ। कैप्टन अजय गुरुग्राम से लोकसभा चुनाव
चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थे। इसके लिए उन्होंने काफी तैयारियां भी की थी, लेकिन यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास महेंद्रगढ़ से एमएलए राव दान सिंह ने चुनाव लड़ने का आवेदन कर दिया। कैप्टन को यही बात टीस कर गई। कैप्टन ने राव दान सिंह को लैंड माफिया तक कह दिया। कैप्टन चुनाव लड़ने से भी इनकार कर चुके हैं। कैप्टन ने साफ कर दिया है कि वो आवेदन किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। उन्होंने आवेदन प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। बता दें कि कैप्टन अहिरवाल इलाके में कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। वे रेवाड़ी सीट से कांग्रेस की टिकट पर लगातार 6 बार विधायक रहे हैं। वर्तमान में उनके बेटे चिरंजीव राव रेवाड़ी से एमएलए हैं। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड रिजर्व फोर्स यानी सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन अप्लाई किए जा सकते हैं। भर्ती होने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। इस भर्ती के लिए उम्र सीमा 20 से 25 साल निर्धारित की गई है। ओबीसी को 3 साल और SC/ST को 5 साल छूट भी दी जाएगी। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से क्लर्क के 4197 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए 3552 पद निर्धारित हैं। वहीं लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC के 645 पद। कुल पदों की संख्या इस प्रकार 4197 निर्धारित की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं और DOE ACC द्वारा संचालित O या फिर उच्च स्तरीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्राप्त होनी चाहिए। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।